कालिदास अकादमी पुरस्कार 2024 किस कृति के लिए दिया गया? आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान करंट। क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान करंट नवंबर 2024। क्योंकि आपके फर्स्ट ग्रेड में 10 प्रश्न आने हैं, 10 प्रश्न आने हैं, आपके टॉपिक दे रखे हैं। 10 में से अगर पिछली भर्ती को देखें तो रेशियो रहा था 7 प्रश्न के आसपास राजस्थान के आए थे, 3 इंडिया इंटरनेशनल आए थे। लेकिन अब ये मान के चलो कि राजस्थान 5 और 5 इंडिया, ये इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आएगा आपके, इसलिए हमें पूरी तैयारी रखनी है। 10 प्रश्न। तो डॉक्टर शंकर शर्मा को राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार, एक रचना है देवी नंदिनी के लिए प्रदान किया गया। राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क कहां स्थित है? राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क अशोक उद्यान जोधपुर के अंदर है। अशोक उद्यान जोधपुर में। फालनापाली किसके लिए प्रसिद्ध है? छातों के लिए प्रसिद्ध है। किशनगढ़, ये वैसे किशनगढ़ अजमेर के अंदर है जहां हवाई एयरपोर्ट है और मार्बल मंडी कही जाती है। उद्यान विहार श्री गंगानगर एग्रो फूड पार्क है। और जब राजस्थान करंट आ जाए और नानक क्लासेस का नाम आ जाए तो मेरे हिसाब से प्रश्न कैसा ही हो, गलत नहीं होगा। गुड इवनिंग भाई सुमन। 15 नवंबर 2024 को आयोजित कार्यक्रम धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य क्या है? 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य है जनजातीय क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना। जनजातीय क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना। वेरी गुड। एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो सारे विद्यार्थी और गजब तरीके से इनको पढ़ो। 13 नवंबर 2024 को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर औसतन कितने प्रतिशत मतदान हुआ? याद होगा 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें 5 सीट किसको मिली थी? भाजपा को, 1 कांग्रेस को और 1 बीएपी पार्टी को मिली थी। याद है कि नहीं है? बिल्कुल याद है। नवंबर का महीना है। 13 नवंबर को विधानसभा सीटों पे जो चुनाव हुए थे लगभग 69.72%, लगभग 69.72% चुनाव हुए थे। ठीक है, चिंता मत कीजिए, बस संडे तक वेट कीजिए। मैं आपका रूटीन नहीं तोड़ रहा, फिर भी मैं आपको क्लास दे रहा हूं। उसके बाद में अपने फेस टू फेस संपर्क करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर 2024 को राजस्थान में भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ कहां किया? भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ जयपुर में, बाड़मेर में और फालनापाली में। जयपुर, बाड़मेर और फालना में। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी? राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी? उत्तर आएगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। सीधे सीधे पेपर में टपक जाएंगे, देखते रह जाओगे, सोचते विचारते रह जाओगे। ये पुस्तक ले आना। ये पुस्तक और आपके लिए स्कूल व्याख्याता की मार्गदर्शिका पुस्तक भी बाजार में उपलब्ध है। फर्स्ट ग्रेड में आज तक पूछे गए सारे सब्जेक्ट वाइज और आईसीटी के PYQ क्वेश्चन हो रहे आज तक पूछेंगे। इसके अलावा एक और खुशखबरी बता देता हूं, बस कमी है तो आपकी रहनी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है 2024-25 मात्र 99 रुपए में। और खास बात, ये 777 PYQ क्वेश्चन है, ये भी आपको इसमें फ्री मिलेंगे मात्र 99 रुपए में। फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। आईसीटी की टेस्ट सीरीज चल रही है और एक और मात्र 50 रुपए में 2011 से 24 तक आए हुए प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके की ले लो। अगला, भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान सारंगी वादक। पंडित राम नारायण का निधन हो गया। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान सारंगी वादक पंडित राम नारायण का निधन हो गया। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा? तो इनका संबंध रहा उदयपुर से। कहां से? उदयपुर से। और उदयपुर वेटलैंड सिटी में शामिल हुआ है, यह भी आपको पता है। छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोटा सेफ्टी एप्लीकेशन किस जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा लॉन्च की गई? यानी कोटा तो कोटा के अंदर, यानी आए दिन क्या है, कोटा में कोई ना कोई समस्या बालकों के साथ होती रहती है, विद्यार्थियों के साथ आत्महत्या, स्ट्रेस लेना और चलता रहता है। जयपुर जिले के दादियापट्टी गांव में पीपीआर रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पीपीआर रोग किस जानवरों में मुख्य रूप से पाया जाता है? और इस पीपीआर टीकाकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में राजस्थान देश में नंबर 1 है। राजस्थान देश में नंबर 1 है। और ये खास करके बकरियां और जो भेड़ है, बकरी और जो भेड़ है उनमें पाया जाता है। और इस कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने में राजस्थान टॉप पे है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बकरियां, भेड़, पूरे भारत में
सबसे ज्यादा बकरियां राजस्थान में है और भेड़ों के मामले में 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान चौथे स्थान पे है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किस कोर्स के लिए नवीन एजेंसी के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किस कोर्स के लिए नवीन एजेंसी के गठन का प्रस्ताव है पारित किया गया? मुख्यमंत्री विद्यादान कोष। ठीक है, अभी हम पेज 111 पेज पर आ चुके हैं, 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बुक जो ये आपको बताइए। जयपुर की पूनम सपेरा ने हाल ही में कौन सी प्रतियोगिता में गोल्ड जीता? ऐसे प्रश्न टपकेगी, आरपीएससी तो ऐसे प्रश्न देगी, सीधे धूम धड़ाके से गाजे बाजे के साथ प्रश्न आएंगे 25वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाय के गोबर से बायोगैस बनाने के लिए किस स्थान पर सीबीजी प्लांट कंप्रेस्ड बायोगैस का उद्घाटन किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने गाय के गोबर से बायोगैस बनाने के लिए किस स्थान पर कंप्रेस्ड बायोगैस का उद्घाटन किया? पथमेड़ा सांचौर केंद्र। पथमेड़ा सांचौर, और सांचौर कहाँ है? जालोर में। बेचारा पहले जिले बनाया था, अब जिला खारिज हो गया वापिस। पथमेड़ा सीबीजी प्लांट को किसके द्वारा स्थापित किया गया? कौन सी कंपनी है जिसने स्थापित किया? एचपीसीएल। किसने? एचपीसीएल। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रयुक्त ऑपरेशन गोडावन किससे संबंधित है? ऑपरेशन गोडावन, गोडावन हमारा राज्य पक्षी है, 1981 में घोषित हुआ था। एक 2013 में प्रोजेक्ट गोडावन भी चलाया गया था बचाने के लिए। ऑपरेशन गोडावन है टेबलेट आधारित परीक्षा प्रणाली। तो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, आलोक राजी, उन्होंने एक ऑपरेशन, एक सिस्टम किया, बोले टेबलेट आधारित परीक्षा प्रणाली लगाएंगे, कामयाब होती है कि नहीं होती है उसके लिए चलाएंगे। डॉक्टर अमित मेहरड़ा को किस देश में आयोजित वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में प्रतिनिधित्व के लिए चुना गया? आपके टॉपिक है सीधा चर्चित व्यक्ति, और चर्चित व्यक्ति में खेल से भी पूछा जा सकता है, कोई खास व्यक्ति के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो कहाँ? सऊदी अरब। कौशल विकास व उद्यमशीलता मंत्रालय ने कौशल भारत मिशन के तहत किस तकनीक में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की योजना बनाई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कौशल विकास का स्पेशल प्रश्न आता है पेपर में। कौशल, क्योंकि आपके टॉपिक है राजस्थान के संदर्भ में कौशल। कौशल विकास व उद्यमशीलता मंत्रालय ने कौशल भारत मिशन के तहत किस तकनीक में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की योजना बनाई है? एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वीआर वर्चुअल रियलिटी, और एमआर मिक्स्ड रियलिटी केंद्र। कौशल भारत मिशन के तहत वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की कहाँ की जाएगी? मतलब एआई, एमआर और वीआई, इनके अंदर वीआर, इनके अंदर इनकी स्थापना कहाँ होगी? तो स्थापना इनकी कहाँ होगी? एक हैदराबाद में, एक बेंगलुरु में, एक जोधपुर में, एक चेन्नई में, एक कानपुर में। बहुत ही गजब का प्रश्न है, और आज का जमाना है, एआई का जमाना है, और इनको ज्यादा मैन ले रहा है। ठीक है। राजस्थान पुलिस ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए 11 से 16 नवंबर 2024 तक कौन सा अभियान शुरू किया है? बाल विवाह, अगर लड़के की 21 साल से कम शादी होती है, लड़की की 18 से कम होती है, तो बाल विवाह 11 से 16 ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन लाडली। कौन सी? ऑपरेशन लाडली। और टारगेट है कि बाल विवाह खत्म करना है 2030 तक। 2030 तक बाल विवाह को जड़ से खत्म करना है। कोई भी भर्ती ले लो, आपको करंट 1 साल का पढ़ना है। हमारी जो फर्स्ट ग्रेड की बुक आई है ना 1.0, ये बुक जून 2024 से है और जनवरी 2025 तक है। फिर 2.0 आई है जनवरी 2025 से और 1 मई 2025 तक है। इसके साथ MCQ भी है। अब कई विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी 2 बुक निकालिए, एक ही निकाल देते। अब ये सोचो आप कि ये बुक हमने जनवरी में निकाल दी, क्या हम इसका इंतजार करते इस डाटा का? अब जो विद्यार्थी सही दिमाग लगाया, नानक क्लासेस से जुड़ा है, वो जनवरी में लेके आ गए, उसने पढ़ ली, तब तक वो पढ़ी, तब तक 2.0 आ गई। अब वो विद्यार्थी ये पुस्तक ला के पढ़ रहे। अब आप जो इतने भी हो, ये दोनों पुस्तक ला के पढ़ो, आपके करंट 10 के 10 सही होंगे। कोई एक आधा RPSC अपवाद ऐसा दे देगा जो कहीं से नहीं मिलता, वो अलग बात है। बाकी ये बुक दोनों पढ़ लो। एक तो हम उस समय इंतजार करते करते पेपर के पास निकालें, तब करंट याद नहीं होता। हम स्टेप में करंट निकाल दे। जैसे हमने सेकंड ग्रेड की बुक देखो, स्टेप में निकाली है। सेकंड ग्रेड की बुक हमारी सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 है 1.0। अब ये विद्यार्थी लाके पढ़ रहे हैं, और जैसे ही सितंबर के पास हम जुलाई के आसपास 2.0 निकाल देंगे, पूरा जुलाई लेके। दोनों बुक पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी? एक तो आसान काम, एक स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। एक इंतजार करके हम पढ़ें, फिर कब पेपर आएगा, फिर हम 1 महीना रहेगा, फिर हम पोथा लेके आएंगे, 200 पेज का पढ़ेंगे, तो दिमाग वैसे ही खराब हो जाता है। 4th ग्रेड करंट अफेयर्स बुक में कितने महीने तक का करंट रहेगा? 1 साल का करंट रहेगा अभी, 1 साल। अभी जो अपनी 4th ग्रेड की बुक आएगी वो सितंबर 2024 से लेकर और
31 मई 2000 यानी 25 मई या 31 मई 2025 तक होगा, अपने आप तैयारी हो जाएगी। ऐसे होता है। तो सही पढ़ने वाला और अच्छे तरीके से पढ़ाई करने वाला, जिसको टारगेट बना लिया ना भी अब की बार फर्स्ट ग्रेड लगना है, वो तो उसी के हिसाब से चलेगा। और बस ठीक है, फॉर्म भर दिया, बोले हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो ठीक है, वो करके फिर इंतजार करता रहता है। ये ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही दिशा निर्देशों के तहत राजस्थान में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए किस वर्ष तक काम किया जाएगा? ये लो प्रश्न आ गया आपके सामने। तो किस वर्ष तक रोक लगानी है? 2030 तक खत्म ही कर देनी है बाल विवाह। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए जल उत्सव कार्यक्रम में राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया है? राजस्थान के किस जिले का चयन? हनुमानगढ़, संगरिया ब्लॉक। हनुमानगढ़ जिला, ब्लॉक कौन सा? संगरिया। मई का नहीं पढ़ना, फर्स्ट ग्रेड में मई का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। राजस्थान स्टूडियो को किस संस्था द्वारा ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजस्थान स्टूडियो को किस संस्था द्वारा ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उत्तर आएगा इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। मानसिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए किस संस्थाओं के बीच समझौता हुआ है? बोले मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए, पोषण में भी सुधार होना चाहिए, इसके लिए जयपुर रक्स और हैप्पीनेस फाउंडेशन के बीच हुआ है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद टूर्नामेंट में राजस्थान टीम ने क्रिकेट स्पर्धा में किस राज्य को 8 विकेट से हराकर कांस्य पदक जीता? 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद टूर्नामेंट हुआ, उसमें राजस्थान टीम ने क्रिकेट स्पर्धा में किस राज्य को 8 विकेट से हराया? कर्नाटका को। सुचित्रा हाड़ा ने गोवा में आयोजित किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? सुचित्रा हाड़ा में। संदीप कुमार, रेट की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी मंडे के बाद। फिलहाल मेरी मजबूरी है, मैं बड़ी मुश्किल से एक ही क्लास ले रहा हूँ। इसमें स्वर्ण पदक जीता, और जब स्वर्ण पदक आ जाए तो 10 मीटर एयर राइफल SH1 श्रेणी के अंदर। 5 से 8 नवंबर 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किस सम्मेलन में भाग लिया? 5 से 8 नवंबर 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किस सम्मेलन में भाग लिया? ठीक है, किस सम्मेलन में भाग लिया? राष्ट्रमंडल 67वें संसदीय संघ CPI सम्मेलन के अंदर। 7वां राजा रवि वर्मा सम्मान किस चित्रकार को प्रदान किया गया? 7वां राजा रवि वर्मा सम्मान किस चित्रकार को सम्मानित किया गया? तो जयप्रकाश लखीवाल को। जयप्रकाश लखीवाल। 22 से 24 अक्टूबर 2024 को साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम का आयोजन कहाँ हुआ था? 22 से लेकर 24 अक्टूबर 2024 को साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन जयपुर राजस्थान में। चीन में आयोजित ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए तनिष्क पटवा ने कौन सा पदक जीता? चीन में आयोजित ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए तनिष्क पटवा ने। अब एक बार यहाँ पढ़ रहे हो, जिसने बुक ले रखी है वो पढ़ लिया, अब कोई बुक लेके आओगे, इसको पढ़ोगे तो कितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। कांस्य पदक तनिष्क पटवा तिराक है उदयपुर की। राष्ट्रीय लोक अदालत से केस निपटाने में राजस्थान कितने केस निपटाकर देश में दूसरे स्थान पे है? रालसा है ना अपनी राज्य जो प्राधिकरण है, रालसा के द्वारा एक साल में 4 ये लोक अदालत नालसा के नेतृत्व में होती है। तो इसमें राजस्थान ने कितने केस निपटाए? 1.90 करोड़। सबसे ज्यादा केस 2 लाख से ऊपर यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने निपटाए, 2 नंबर पर अपनी राजस्थान है। राजस्थान ने कुल कितने मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी की है? और इस मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 है, 86। देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर कहां स्थापित होगा? देश का पहला एग्रो टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर कहां स्थापित होगा? माउंट आबू सिरोही में, यानी विदेशों से लाकर पौधों की प्रजाति यहां पर रिसर्च किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो पहले कितना था? 30 था, अब कितना कर दिया? 33 कर दिया। राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा कहाँ की गई? पिछले फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपने देखा होगा, टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन आया था, रामगढ़ वाला 52वां था। ये छठा बनेगा कुंभलगढ़, क्योंकि राजस्थान में पहला तो है रणथंबोर, ठीक है, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा हिल्स, चौथा रामगढ़ विषधारी, 5वां धौलपुर करौली। ये बनेगा तब छठा बनेगा, कौन सा? कुंभलगढ़। राजस्थान के किन 2 अधिकारियों को
राजस्थान के किन 2 अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा? केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो किन को? एक तो विमल सिंह को और एक नरेंद्र कुमार को। आजकल जो रक्षा से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। वो क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अभी हाल ही में आरपीएससी ने सत्येंद्र सिंह जी को जो राष्ट्रपति पुलिस अवार्ड दिया था वो पेपर में आया था ना, उसको याद रखना। नेपाल में लुम्बिनी स्थित शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य रत्न सम्मान दिया गया? हिंदी काव्य रत्न सम्मान दिया गया डॉक्टर छाया शर्मा को। मिसरोली गांव किस जिले में स्थित है जहां बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों को जियो साइट के रूप में विकसित किया जाएगा? मिसरोली गांव किस जिले में है जहां बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें जियो साइट के रूप में विकसित होगी? झालावाड़ के अंदर। राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में पर्यटन की प्रत्यक्ष और परोक्ष हिस्सेदारी कितनी है? राज्य घरेलू उत्पाद जिसको जीएसडीपी में पर्यटन है उसकी प्रत्यक्ष और परोक्ष जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? तो वो है 5.6%। भोपाल में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? लो भी आरपीएससी तो सीधा ऐसे लिख के दे देगी, बोले बताओ भैया आप ही बताओ कौन जीता, सीधा ही दे देगा। बोले शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के राज सिंह राठौड़। और आपने देखा होगा पिछले 6 महीनों में आरपीएससी जो खेल के प्रश्न पूछ रही है, ढंग का प्रश्न एक ही नहीं है, ऐसे प्रश्न है। अब कितने राज्य स्तरीय है, कितने राष्ट्रीय अंतर से हमारे पूरे भारत के अंदर कितने खिलाड़ी है, राजस्थान में कितने खिलाड़ी हैं पदक जीते हैं, कोई स्वर्ण। पहले तो ऐसा होता था कि स्वर्ण है, अब कांस्य पदक वाला भी प्रश्न आ रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना कर दिया। और 2025-26 वित्त वर्ष में अब की बार कितनों को ले जाएंगे? 56,000 को ले जाएंगे, जिसमें से 50,000 तो एसी कोच से जाएंगे, रेल से अच्छे एसी में बैठ के, और 6,000 हवाई यात्रा करेंगे। याद रखियो, पिछले साल ये 40,000 था, अब 56,000 हो गया। राजस्थान सरकार ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए अब तक कितनी सहायता राशि प्रदान करेगी? ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए पहले तो भाई 10,000 थी, टोडिये के जन्म पर 5,000 की 2 किस्त, अब 10,000 की 2 किस्त होगी 20,000। पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? किस खिलाड़ी ने? साहिल कुमार ने। ये अलग अलग है, अब सीधा आएगा साहिल कुमार पावर लिफ्टिंग। मुख्यमंत्री ने शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया था? शहरी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना था। और ये कब शुरू हुई थी? 9 सितंबर 2022 को। अभी ताजा प्रश्न आया है, इसमें रोजगार पहले 100 था, फिर और बढ़ा दिया, अब कितना हो गया? 125 हो गया, ठीक है। इसमें 18 से 60 वर्ष के है वो शामिल है। इसके अंदर कार्ड बढ़ना चाहिए, मनरेगा जैसे ग्रामीण में है वैसे ये शहरी में। डॉक्टर कीर्ति शर्मा को किस पुस्तक के लिए श्री बागला साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर कीर्ति शर्मा को किस पुस्तक के लिए श्री बागला साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसके लिए सम्मानित किया गया डॉक्टर कीर्ति शर्मा को? बात एक रात रही, ये वो नहीं है कि बात कोई शानी लिख दूं कि तेरे पे कोई कहानी लिख दूं। हाँ, सूत्र है बात एक रात रही। भारत विभूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? भारत विभूषण 2024 से किसे सम्मानित किया गया? एक तो खुशबू को और एक डॉक्टर मीनू बेरीवाल को। खुशबू शर्मा और डॉक्टर मीनू बेरीवाल, एक व दो दोनों। हाल ही में चर्चा में सलूम्बर और घाटोल क्षेत्र का संबंध किस खनिज भंडार से? सलूम्बर जिला बना है उदयपुर से अलग होकर। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, लासाडिया का पठार और जयसमंद झील सलूम्बर में है, नोट ही करते रहना, ठीक है। पंचगौरव योजना में पर्यटक स्थल है जयसमंद झील। घाटोल बांसवाड़ा में यहाँ 1,000 प्लस टन के सोने के भंडार मिले हैं। किसके भंडार? सोने के। चित्तौड़गढ़ में पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान किसे अंकलीकार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? चित्तौड़गढ़ में पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान किसे अंकलीकार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? गुलाब कोठारी को। किसे? गुलाब कोठारी।
और इसका ये सारे प्रश्न पढ़ने के लिए, टेस्ट देने के लिए आप हमारे नानक क्लासेज ऐप में जाके टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। ये स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। ये रही, मात्र 99 रुपये में उपलब्ध है। इसमें आपको 777 प्रश्नों के वो क्वेश्चन भी मिलेंगे नवंबर से मई तक। करंट अफेयर्स की 2024-25 की टॉपिक वाइज टेस्ट है, ठीक है। आईसीटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। स्कूल व्याख्याता की 2011 से 24 तक टॉपिक वाइज मात्र 50 रुपये में प्रीवियस क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। और पूरे सिलेबस की फर्स्ट ग्रेड की मिशन ग्रीन पे 2.0 चल रही है। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं नाम मात्र के। और वीडियो कोर्स उपलब्ध है मात्र 699 रुपये में। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं अच्छे तरीके पढ़ सकते हैं। 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग का जन सुनवाई कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले में आयोजित हुआ? ठीक है, तो उत्तर आएगा कहां पे? राष्ट्रीय महिला आयोग का बीकानेर। अभी आपने देखा होगा आरपीएससी पीआरओ के एग्जाम के अंदर एक प्रश्न आया था कि जो महिला बाल शिविर चिंतन पुरुष सम्मेलन हुआ था उदयपुर के, ये भी ध्यान रखना। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर द्वारा सखी महिला स्वच्छता गृह पिंक बक्स का लोकार्पण कहां किया गया? बीकानेर के। उदयपुर में वनफूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो का उद्घाटन किसने किया? उदयपुर में वनफूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो का उद्घाटन जनजातीय मंत्री है बाबूलाल खराड़ी साहब ने, बाबूलाल खराड़ी। देश का पहला ऑर्थोपेडिक वॉकथॉन का आयोजन 24 नवंबर 2024 को कहां किया गया? देश का पहला ऑर्थोपेडिक वॉकथॉन का आयोजन 24 नवंबर 2024 को कहां किया गया? जल्दी से कमेंट में आपके जवाब आ जाने चाहिए, मतलब साथ साथ में अभ्यास भी बड़ा काम का अभ्यास।